अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर्स। तो ये बहुत टेक्निकल, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए आपने मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनना है और इसको रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी। बहुत आसान है और कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट ऑफ मोल क्या है? कहते हैं हम जानते हैं कि एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, तो हम इंडिविजुअल एटम का हमारे पास कोई ऐसा वेइंग बैलेंस नहीं है कि हम इंडिविजुअल एटम का मैस कर सकें। तो इसके लिए हम एटॉमिक मैस यूनिट जो है वो अप्लाई करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस यूनिट। तो एटॉमिक मैस यूनिट जो कहता है जो हमारे पास है ग्राम में, किलोग्राम में, पाउंड्स में, इस तरह किसी भी यूनिट में हो सकता है। तो मोल कहता है कि व्हेन अ सबस्टेंस एट आवर डिस्पोजल इज एन एलिमेंट देन द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राम, मोल और सिंपली मोल। कहता है अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होगा, जब उस मास को हम ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो वो इक्वल होगा 1 ग्राम के, 1 ग्राम मोल के, या उसको हम सिंपली मोल कहते हैं। तो ये उसकी एग्जांपल देखें, ये फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल ऑफ एलिमेंट। जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स की कि हम नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम और मोलर मास ऑफ एलिमेंट। कि हमारे पास उस एलिमेंट का जो गिवन मास है उसको हम उसके एटॉमिक मास से कर देंगे डिवाइड, हमारे पास मोल आ जाएंगे। एग्जांपल देखें, अब देखें हाइड्रोजन है, एक एटम है, तो उसका मास क्या है 1.008 ग्राम, तो ये 1 ग्राम एटम है, यानी कि 1 मोल है। अब कार्बन है 12 ग्राम है, ये भी 1 मोल है। यूरेनियम 238 ग्राम है, ये भी 1 मोल है। तो क्या इसमें हमने देखना है कि एक एलिमेंट का जो भी मास होगा ग्राम में, एक एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होगा ग्राम में, देखें हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका मास है 1 ग्राम, कार्बन है 12 ग्राम, यूरेनियम है 238 ग्राम, तो तीनों ही 1 मोल हैं। It means that 1 gram atom of different element have different masses in them। कि 1 ग्राम एटम है डिफरेंट एलिमेंट का, तो यानी कि 1 मोल है। डिफरेंट एलिमेंट का 1 मोल है लेकिन उनके मैसेज डिफरेंट हैं। 1 मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम, 1 मोल कार्बन 12 ग्राम, 1 मोल यूरेनियम 238 ग्राम। तो हमने उसके ग्राम्स को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि अगर एक एलिमेंट है तो उसका जो भी मैस होगा ग्राम में। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास ग्राम में 1 मोल। कार्बन एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास ग्राम में 12 ग्राम है, तो वो भी 1 मोल। यूरेनियम उसका 238 ग्राम है, तो वो भी 1 मोल। तो आपने उसका मैस डिफरेंट आ रहा है, आपने मैस के हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना कि मैस में इतना फ़र्क है तो ये 1 मोल है। जब एक एलिमेंट है उसका जो भी एटॉमिक मास होगा, मैस को आपने नहीं देखना, एलिमेंट को देखना है। अगर एलिमेंट एक है उसका एटॉमिक मास जो भी होगा वो इक्वल टू 1 मोल होगा। अब देखते हैं, हम पहले हमने एटम के हिसाब से देखा, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल के हिसाब से। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। कि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, उसका जो भी मास होगा ग्राम में वो होगा ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल या सिंपली मोल। फॉर एग्जांपल ये उसका फार्मूला है कि मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मास। हम कहते हैं 10 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल, कितने मोल होंगे, तो 10 ग्राम उसका मैस होगा, 18 उसका मोलर मैस होगा, तो 10/18 करेंगे तो आपके पास उस वाटर के नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो ये उसका फार्मूला है। फॉर एग्जांपल कहता है देखें 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज 342 ग्राम है। हम ग्राम की जगह मोल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम, 1 मोल ऑफ सुक्रोज 342 ग्राम। तो मैंने पहले भी कहा आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि मैथ्स में इतना डिफरेंस है, तो उधर ग्राम मॉलिक्यूल सेम है। तो जब भी कोई एक मॉलिक्यूल होगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा, उसका जितना भी मैस है उसको नहीं देखना। अगर मॉलिक्यूल एक है उसका जो भी मैस होगा वो इक्वल टू 1 मोल होगा। इट मीन्स दैट 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैव डिफरेंट मैसेज। कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का जब 1 मोल लेते हैं तो उनमें मैस डिफरेंस आ जाता है। अब देखें ये 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम, 1 मोल ऑफ सक्रोज 342 ग्राम। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस का जब हम 1 मोल लेते हैं तो उनके मैस में काफ़ी फ़र्क आता है।
अब हमने एटम का भी देखा, फिर मॉलिक्यूल का देखा, अब हम देखते हैं फार्मूला यूनिट का, यानी कि आयनिक कंपाउंड का। कहते हैं फार्मूला यूनिट मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। किसी आयनिक कंपाउंड का जो मैस होता है उसको हम फार्मूला मैस कहते हैं या फार्मूला यूनिट मैस कहते हैं। कहते हैं जब उसको हम ग्राम में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मैस या ग्राम मोल या सिंपली मोल। Since ionic compounds do not exist in molecular form, therefore the sum of atomic masses of individual ions give the formula mass। कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होते, इसलिए हम आयनिक कंपाउंड के मैस को मॉलिक्यूलर मैस नहीं कहते, उनको फार्मूला मैस कहते हैं। द सिंपली ग्राम फार्मूला कहेंगे या उसको ग्राम मोल कहेंगे या हम उसको जस्ट मोल कह देंगे। तो हम यहाँ पे मोल की टर्म ही आगे यूज़ करेंगे। ये उसका फार्मूला है। पहले हमने देखा एटम अगर आपके पास है तो उसके लिहाज से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालने हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे ऊपर कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो उसके लिहाज से आपने कैसे निकालने हैं मोल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिहाज से आपने किस तरह से नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोलर मैस, यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला मैस, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। आयनिक कंपाउंड होगा तो नीचे फार्मूला मैस आएगा, और अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा तो यहाँ पे मोलर मैस आएगा। ये उसके एग्जाम्पल हैं। अब देखें 1 मोल ऑफ NaCl 58 ग्राम, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106 ग्राम, 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 170 ग्राम। कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट आयनिक कंपाउंड हैं, उनका जब हम एक मोल लेते हैं तो उनके मैस में डिफरेंस आता है। तो आपने इस मैस के डिफरेंस से कंफ्यूज नहीं होना। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड होगा, उसका जब आप मैस ग्राम में करेंगे, जाहिर करेंगे, तो वो जितना भी मैस आएगा वो इक्वल टू 1 मोल होगा। It may also be mentioned here that ionic mass of an ionic species expressed in gram is called 1 ग्राम आयन और 1 मोल ऑफ आयन। ये चौथी टर्म आ गई है। पहले हमने एटम देखा, फिर मॉलिक्यूल, फिर आयनिक कंपाउंड, अब हम आयन कह रहे हैं। जैसे NaCl को डिसोसिएट करें तो Na सोडियम प्लस लैदा हो जाएगा और क्लोरीन माइनस लैदा हो जाएगा। अब हम इनका इंडिविजुअल देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आयन्स। जैसे सोडियम आयन है तो उसका 23 ग्राम है, तो सोडियम प्लस का जो 23 ग्राम होगा वो इक्वल टू 1 मोल होगा। क्लोरीन माइनस का जो होगा 35.5 ग्राम, वो आपके पास 1 मोल होगा। तो ये उसका फार्मूला है। देखें यहाँ पे फार्मूला मैस लिखा हुआ है ऑफ आयनिक स्पीशीज़, कि जो आयनिक स्पीशीज़ है उसका यहाँ पे हम लिखते हैं आयनिक मैस, फार्मूला मैस। बाकी फार्मूला ऊपर वो मैस ही रखेंगे जो आपको गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें 1 ग्राम आयन्स ऑफ हाइड्रोक्साइल वो 17 ग्राम, 1 ग्राम आयन्स ऑफ सल्फेट वो 96 ग्राम, 1 ग्राम आयन्स ऑफ कार्बोनेट वो 60 ग्राम। तो ये आपके पास हाइड्रोक्साइल 1 मोल, सल्फेट 1 मोल, कार्बोनेट 1 मोल, तो ये तीनों 1 मोल हैं, लेकिन इनके मैस में डिफरेंस आ रहा है। तो ये जैसे आपने पहले देखा कि एक एटम, एक मॉलिक्यूल, एक आयनिक कंपाउंड या एक आयन का जो भी मैस ग्राम में आप जाहिर करेंगे वो इक्वल टू 1 मोल होगा। ये देखिए उसने ओवरऑल डेफिनेशन कर दिया। सो द एटॉमिक मैस, molecular mass, formula mass, ionic mass of a substance expressed in ग्राम is called mole, mole of substance। ये मोलर मैस यहाँ पे आ गया, इसकी जगह अब हम करेंगे मोल। यहाँ पे हमारे पास आ गया मोल। कि हमारे पास एटम का मैस, मॉलिक्यूल का मैस, फार्मूला मैस, आयनिक मैस को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो जितनी भी वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 1 मोल होगी। ये आपके पास बुक एग्जाम्पल नंबर 6 है, तो हम इसके मोल फाइंड करते हैं। कहते हैं कैलकुलेट दी मोल इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम या 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो हमने फार्मूला देखा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने का, मैस ओवर मोलर मैस। तो एटम है तो यहाँ हम नीचे एटॉमिक मैस रखेंगे। तो मैस आपको कितना दिया गया 0.1 ग्राम, ये ऊपर रखें। नीचे इसका मोलर मैस है, एटॉमिक मैस है 23, तो ये 23 नीचे रखें। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0043 मोल। अब सेकंड पार्ट में उसने 0.1 किलोग्राम कहा हुआ है, तो आपने किलोग्राम को ग्राम में करना है।
क्योंकि फार्मूले में मेंशन है कि मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, तो यहाँ पे आप इसको करेंगे ग्राम में कन्वर्ट, तो ये बन जाएगा आपके पास 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम ऊपर रखेंगे इसका मैस, नीचे उसका रखेंगे आप मोलर मैस, तो आपके पास आ जाएगा 3.56 मोल। मैस ऊपर, नीचे उसका एटम है तो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल है तो मोलर मैस। ये नेक्स्ट एग्जांपल 7 है बुक की। कैलकुलेट दी मैस ऑफ 10 की पावर -3 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। कहता है आपको, अब आपको मोल दिए हुए हैं, मैस निकालने, यानी कि ये आंसर आपको पता है, ये वैसे आपको पता होता है, तो ये ऊपर वाले मैस निकालें। यहाँ 10 की पावर -3 रखें, ये उसका मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला मैस होगा, तो ये आपके पास मैस निकलाएगा जब आप मोल को और फार्मूला मैस को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, फार्मूला मैस 120, नंबर ऑफ मोल 10 की पावर -3, तो ये नंबर ऑफ मोल यहाँ पे रखे और नीचे इसका फार्मूला मैस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.12 ग्राम उसके आ जाएंगे निकल के मैस। अब सेकंड हमारे पास थ्योरम है एवोगाड्रो नंबर। तो कहते हैं एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड और 1 ग्राम आयन ऑफ ए सब्सटेंस। वो जो पीछे हमने मोल में डेफिनेशन पढ़ी है उसी को उसने मॉडिफाई किया है। अगर कोई भी सब्सटेंस जो कि 1 मोल होगी उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। अगर 1 मोल आपके पास एटम्स हैं तो वो उसमें एवोगाड्रो नंबर जो है वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम होंगे। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर स्पीशीज 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। और अगर आपके पास आयनिक स्पीशीज 1 मोल है तो वो उसमें एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे, आयनिक स्पीशीज होगी। To understand Avogadro's number, let us consider the following quantities of substances। कहता है ये आपके पास देखें एग्जांपल्स हैं कि 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को हमने 1 मोल कहा पीछे। अब हमने कहा कि जो भी स्पीशीज़ एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फार्मूला यूनिट हो, जब वो 1 मोल होगी तो डेफिनेटली उसमें जो पार्टिकल होंगे वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। ये एवोगाड्रो नंबर है 6.0 to 10 की पावर 23। अब देखें सोडियम 23 ग्राम है, 1 मोल है, तो ग्राम को छोड़ें, जब मोल 1 है तो उसमें एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल होंगे। अब यहाँ पे यूरेनियम 238 ग्राम है, ये 1 मोल है, जब 1 मोल है तो उसके मैस जितना भी है उसको छोड़ें, जब मोल 1 है तो वो इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल रखता होगा। कहता दिस नंबर 6.0 to 10 की पावर 23 इज द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कि किसी भी एलिमेंट का जब 1 मोल होगा, कहता है दिस नंबर इज द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ द एलिमेंट। कि किसी एलिमेंट का जब आपके पास मोल 1 होगा तो उसमें पार्टिकल इतने होंगे। अब देखें यहाँ हाइड्रोजन का 1 मोल है, सोडियम का 1 मोल है, यूरेनियम का 1 मोल है। जब तीनों 1 मोल हैं तो उनमें पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। उनका मैस जो भी है उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। कहता है इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट डिफरेंट मैसेज ऑफ एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। क्या आप देखें मैस में डिफरेंस है लेकिन उनके नंबर ऑफ एटम सेम है। अब हाइड्रोजन 1 ग्राम है उसमें भी इतने ही एटम है, सोडियम 23 ग्राम है उतने भी एटम इतने ही है, और 238 ग्राम यूरेनियम है उसमें भी एटम एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है। ये देखें उसकी आगे मॉलिक्यूल की एग्जांपल कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल है उसका जो भी मैस होगा जब 1 मोल होगा उसका, तो वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल रखता होगा। अब ग्लूकोज है 1 मोल है, उसका मैस जितना भी है एवोगाड्रो के इक्वल पार्टिकल। अब सक्रोज है वो 1 मोल है, उसका जितना भी मैस है जब मोल 1 है तो वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल रखता है। कहता है हेंस 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट मैसेज बट हैज़ द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कि जब 1 मोल होगा डिफरेंट कंपाउंड का तो उनका मैस डिफरेंट आता है लेकिन पार्टिकल सेम होते हैं। 1 मोल है तो एवोगाड्रो नंबर होंगे, 1 मोल एटम एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल आयनिक कंपाउंड एवोगाड्रो नंबर। आप उसने उसके मैस से कंफ्यूज नहीं होना कि उसका मैस डिफरेंट है तो ये कैसे हो सकता है। कहते हैं वन वी टेक इनटू कंसिडरेशन द आयंस। अब हमने एटम की बात जिस तरह हमने मोल में देखी, यहाँ एवोगाड्रो में भी हम चारों अप्लाई करेंगे। पहले हमने एटम देखा, फिर मॉलिक्यूल, अब हम आयंस की बात करते हैं। अब देखें सल्फेट है 96 ग्राम है तो इक्वल टू 1 मोल है,
इसमें भी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल होंगे। नाइट्रेट है, ये 62 ग्राम है, ये भी 1 मोल है, इसमें भी पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो मैंने कहा मैस जितना भी हो, जब कोई भी स्पीशीज़ 1 मोल होगी तो उसमें पार्टिकल जो होंगे, एटम है तो नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और अगर फार्मूला यूनिट है तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट जो होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। कहता फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी रीच द कंक्लूजन दैट नंबर 6.02 10 की पावर 23 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सबस्टांस, कि 1 मोल कोई भी सबस्टांस हो उसका मैस में जितना भी फर्क आए तो उसमें जो पार्टिकल होंगे वो 6.02 10 की पावर 23 होंगे। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं एन ए के साथ। एन के साथ आपने कैपिटल ए लिखना है बेस में। तो ये आपके पास रिलेशनशिप है उस को निकालने के लिए कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो जो आपके पास मैस और एटॉमिक मैस से मोल निकलते थे, यानी कि ये एन ए को हटाएं तो ये मोल का फार्मूला ये, यानी कि आप मोल को एवोगैड्रो से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। अगर आप मॉलिक्यूल के हिसाब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं तो उनके जो मोल होंगे उनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और अगर आयनिक स्पीशीज़ है उसके आपने मोल निकाले हैं, या मैस और आयनिक मैस इससे मोल निकलते हैं, इसको मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से तो आपके पास उसके नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स निकल कर आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है यहाँ पे, कहता है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। अगर आपके पास 10 ग्राम बर्फ़ है, आइस है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली। बताएं जी मॉलिक्यूल कितने होंगे वाटर के, फिर वो जितने मॉलिक्यूल होंगे उनमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं ये अलहदा से बताएं, और उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम हैं ये अलहदा से बताएं, और हमें टोटल नंबर ऑफ एटम भी बताएं और टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी बताएं। तो ये बहुत आसान कैलकुलेशन है। ये देखें, मैस ऑफ आइस 10 ग्राम, मोलर मैस ऑफ वाटर 18 ग्राम। इससे आप निकाल लें इसके मोल। मैस को मोलर मैस से करेंगे तो मोल आ जाएंगे, मोल को जब हम एवोगैड्रो नंबर से करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये जो पहला आपका स्टेटमेंट थी फर्स्ट लाइन पे, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर देयर इन 10 ग्राम ऑफ आइस, तो ये आपने यहाँ तक निकाल लिए। फार्मूला क्या था, मैस मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपके पास आ गया आंसर 3.31 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल थे वाटर के। अब उसने दूसरा पूछा है कि हाइड्रोजन के एटम बताएं। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 6.68 10 की पावर 23। फिर उसने कहा जी ऑक्सीजन के एटम बताएं सेपरेटली। तो एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम होता है, और 3.31 10 की पावर 23 में बी ऑक्सीजन के एटम जो है वो 3.31 10 की पावर 23 ही होंगे ये। अब उसने थर्ड में पूछा कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम भी बताएं और कोवलेंट बॉन्ड भी हमें बताएं। तो कहता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे। तो ये जो आपके पास टोटल मॉलिक्यूल आया उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर उसने कहा कि हमें टोटल जो है वो नंबर ऑफ एटम भी बताएं। तो जो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम निकाले उनको जमा कर दें तो आपके पास 9.99 10 की पावर 23 टोटल एटम आ जाएंगे 10 ग्राम आइस के अंदर। तो इस तरह आपका ये जो टॉपिक था एवोगैड्रो नंबर और मोल, ये आज हमने स्टडी कर लिया। थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसकी प्रैक्टिस करें, एग्जांपल्स को हल करें तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।